हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण समाज के लिए जीते थे। दिन रात पूजा पाठ तपस्या में लीन रहते थे। कुछ समय भी मिलता तो आसपास पड़ोसियों को भला ही करते। जो रोगी दिन दुखी मिलता उसकी परिचर्चा में खाली समय को गुजार देते। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, किसी से कुछ लेते नहीं। दिन प्रतिदिन उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। बहुत सारे बच्चियां उनको थी। एक दिन पंडिताई जी ने कहा कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। दिन रात आप पूजा पाठ करते हो, कुछ कमाते धमाते नहीं हो, और जिस समाज के लिए, लोक सेवा के लिए भला करते हो, वो समाज से भी कुछ मिलता जुलता आपको थोड़े है। जो व्यक्ति लोक सेवी हो, समाज सेवी हो, जो विश्व की भावना से तप करे, कल्याण की भावना से करे, तो उस समाज के प्राणियों को भी चाहिए कि उसका उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। भला आप औरों के लिए सोचते हो और लोग आपके लिए तो कुछ नहीं सोचते हैं। यह जिंदगी में हर जगह मनुष्य को या किसी भी वस्तु को लेन देन की क्रिया बनी रहती है। जो कोई देता है उसे मिलना चाहिए। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, वर्षा का जल भूमि पर आता है, बाष्प बन के उड़ता है और ऊपर से नीचे पुनः वापस आता है। जग के धुएं पूरे पर्यावरण को जलने के बाद प्रदूषण मुक्त करती है। इसलिए समाज का वातावरण, लेन देन की प्रक्रिया हर जगह बनी रहती है। आप मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं है। आप मांग कर देखो, कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं। आप इसकी कल्याण तब करो। मैं मना नहीं करती हूँ, पर आप याचना करो। आपको उतना लेने का हक है, अधिकार है। पंडित जी को पंडितायन की बात चूंकि अच्छी लगी, वे दूसरे दिन निकल गए राजा से याचना के लिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मार्ग में इसी ढंग से आज की तरह कोई वाहन की सुविधा नहीं थी। पैदल चलते हुए राजा से मिले। राजा स्वयं जब सुना कि इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण तपस्वी आए हैं, दौड़े हुए नंगे पांव उनकी सेवा के लिए आए और पंडित जी को ले गए। सुंदर सा कमरा सजाया गया। पंडित जी की आवाभगत में दास दासियां, नौकर चाकर सब कर दिए गए। खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान, फल आदि सब कुछ पंडित जी को दिए गए। पंडित जी एक दिन रात तो विश्राम में व्यतीत किए। बच्चों की भूखमरी पंडितायन जी की बात याद आ रही थी। वे मांगे तो कैसे, आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं। दूसरे दिन राजा स्वयं प्रस्ताव रखता है कि पंडित जी आपकी सेवा में मैं कुछ हाजिर करूं। पंडित जी बोले, जैसी आपकी इच्छा। उसने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। पंडित जी बड़ा खिन्न भाव से उसे देखे। राजा को लगा कि कम है। उसने 20,000 दी। पंडित जी फिर भी अप्रसन्न भाव से उसे देखे। राजा को कम लगा तो 40,000 दिया। फिर भी पंडित जी को कोई प्रसन्नता न देख राजा ने 80,000 दिया। फिर 1,60,000 दिया। इसी ढंग से धीरे धीरे वो सारा खजाना अपना दे दिया। बोला, पंडित जी अब तो प्रसन्न है, शायद पर्याप्त मुद्रा आपके लायक हो। पंडित जी बोले, अभी भी नहीं। राजा ने चाबी भी जमा कर दिया। बोला, कहिए तो ताज भी आपके चरणों में। राजा बोला, अभी भी कुछ नहीं। अरे पंडित जी बोले, अभी भी नहीं। राजा बोला कि प्रभु अब तो मेरे पास जो कुछ था सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया। आज्ञा हो तो कुछ फरमाइश कीजिए, कुछ अपनी इच्छा को व्यक्त कीजिए। पंडित जी बोले कि बताओ तो, इसमें तुम्हारी 20 उंगलियां की कमाई है? राजा बोला, नहीं, ये तो सब कर टैक्स से आया है। तुम अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी 20 उंगलियां जिसमें तुम्हारी लगे कमा कर दो, तो मैं ग्रहण करूंगा। राजा कहा, ठीक है, दिन में तो कोई मुझे नौकर चाकर नहीं रखेगा, कोई कमाने नहीं देगा। रात में मैं आज कमाई करता हूँ, आप रुक जाए। पंडित जी रुक गए। राजा भेष बदलकर, फटी गुदड़ी पहनकर, जिसमें लगे कि गरीब आदमी है, नगर में घूमने लगा। एक लोहार भट्ठी जला रहा था। लोहार से राजा ने कहा कि रात भर के लिए मुझे रख लो, जो कुछ कमाई मुझसे मेहनत करवाओ उसके बदले जो देना मैं ले लूँगा। लोहार को ज़रूरत थी एक युवक की, रख लिया। बोला कि आग धोखते रहना, सुबह होने से पहले
राजा ने कहा मुझे छोड़ देना। लोहार ने वैसा ही किया, राजा को 4 पैसे दे दिए। राजा ने लाकर पंडित जी के चरणों में समर्पित कर दिया। पंडित जी प्रसन्नता से राजा को आशीर्वाद देते हुए उस 4 पैसे को जेब में रखे और प्रसन्न मुद्रा से चल दिए। पंडित जी ने 4 पैसे पंडितायन को दिया कि लो, मेरी परिश्रम की कमाई यही है। पंडित जैन जी ने बोला राजा से मिलने गया, 4 पैसे लेकर आया, छी छी छी, धिक्कार है। 4 पैसे गुस्से में पंडितायन ने फेंक दिया। बच्चे भी भूख के मारे यूं ही चटाई पर सो गए। दिन रात यूं ही गुजरा। लेकिन 4 पैसे जो बाहर में फेंके गए थे, रात भर में चांदी का वृक्ष और सोने के पत्ते से सजा हुआ, हीरे मोतियों के फल से सजा हुआ 4 वृक्ष तैयार हो गए। सुबह उठकर पंडित जी, पंडितायन जी, बच्चे सारे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी मुस्कुराए, बोले क्या देख रही हो? ये 20 अंगुलियों की कमाई का फल है। जो मेहनत करता है उसके जीवन में हीरे चांदी सोनी ही मिलते हैं। जो कामचोर होता है, कुछ करना नहीं चाहता है, मुफ्त का खाना चाहता है, जैसे तुम्हें लगा के लाखों करोड़ों में लूट कर लाऊं, मांग कर लाऊं, तो कभी हजम होने वाला नहीं है। राजा से मुझे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन राजा से मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी 20 अंगुलियों की कमाई है? राजा ने कहा जी नहीं, सब टैक्स से आया। मेरे लिए राजा ने रात भर परिश्रम किया, तो उस 20 अंगुलियों की कमाई से जो मिला, देखो आज वो फल ला पा रहा। तो कहने का तात्पर्य है, आप जो सच्चे ढंग से कमाओगे आपके जीवन में सुख देगा। जो फोकट के लोगे उसे से जीवन में रोग दुख शोक मुकदमा लड़ाई नशे में ही खत्म हो जाएगा। हरिओम तत्सत।